सोचिए ज़रा, जिस इंसान के कंधे पर रोता हुआ परिवार खड़ा हो, जो थाने के बाहर इंसाफ की मांग कर रहा हो, असल में वही इस कहानी का सबसे बड़ा गुनहगार निकले, और वो भी अपने ही खून का। बलिया से आई ये खबर सिर्फ एक वारदात नहीं है, ये रिश्तों के टूटने, सोच के जहर और इंसानियत पर खड़े सवालों की कहानी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला सवाहतर थाना क्षेत्र से एक ऐसी मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहाँ 10 साल का मासूम अभिषेक प्रजापति अचानक लपड़ा हो गया। परिवार परेशान था, पूरे गांव में खोजबीन चल रही थी, और हैरान की बात यह थी कि खोजने वालों में सबसे आगे था उसका चाचा गणेश प्रजापति। 31 जनवरी 2026 की शाम सरयू नदी में एक बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शिनाख्त हुई और पता चला कि यह शव अभिषेक का ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि सर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी। यहीं से जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। जिस चाचा ने खुद थाने में गुमसुलगड़ी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो भीड़ के साथ थाने के बाहर खड़ा था, वही पुलिस की नज़रों में शक के घेरे में आ गया। कड़ी पूछताछ हुई और फिर वो सच सामने आया, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस के मुताबिक अभिषेक की मां और उसकी छोटी चाची अमृता के बीच काफ़ी समय से घरेलू तनाव चल रहा था। संतान ना होने के लेकर ताने, रोज की कहा सुनी और दिल में पलता गुस्सा। यही गुस्सा एक दिन एक खौफनाक साजिश में बदल गया। 25 जनवरी 2026 को गणेश ने पड़ोस के एक बच्चे के जरिए पटांग और टॉफ़ी के लालच देकर अभिषेक को बुलाया। दोनों बच्चों को साथ लेकर वो सरयू नदी की तरफ गया। नदी से थोड़ी दूर पहले एक बच्चे को रोक दिया और अभिषेक को अकेला आगे ले गया। वहाँ जो हुआ उसने रिश्तों को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। पुलिस के मुताबिक नदी के किनारे गणेश ने पास पड़ी एक ईंट से अभिषेक के सर पर भर गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सबको नदी में फेंक दिया गया और गणेश घर वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतना ही नहीं, हत्या के बाद गणेश ने खुद को मासूम दिखाने के लिए खोजबीन का नाटक भी किया। थाने में शिकायत, भीड़ के साथ प्रदर्शन और हर किसी को गुमराह करने की पूरी कोशिश, लेकिन सच ज़्यादा दिन चुप नहीं सकता। एएसपी दिनेश कुमार शुक्ला के मुताबिक पूरी साजिश पहले से ही रचा गई थी। पुलिस ने चाचा गणेश और उसकी पत्नी अमृता दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली गई है। अभिषेक के पिता चंदन प्रजापति का कहना है, मेरा एक ही बेटा था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। गांव में गुस्सा भी है, संता भी, और हर आंख नाम भी। अंत में इस घटने के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या घरेलू ताने किसी को इस हद तक अंधा कर सकता है? क्या रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट समझ के लिए एक खतरा बनती जा रही है? और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, क्या एक मासूम की जान जाने के बाद भी हम कुछ सीख पाएंगे? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है, ये सोच, संस्कार और रिश्तों की जिम्मेदारी का मामला है। क्योंकि जब घर के अंदर इंसानियत हार जाती है तो